आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है और किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि भारत सरकार की कंपनी कौन कौन सी है और कितने परसेंट शेयर्स वो होल्ड करते हैं उस कंपनी में। नमस्कार, मैं जीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अब हम लोग देखें यहाँ पे तो ट्रेंडली की वेबसाइट पे सुपरस्टार, यहाँ पे देखें सुपरस्टार इन्वेस्टर्स में हमको ये होल्डिंग्स मिलेगी जहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोर्टफोलियो हमको देखने मिल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करें तो कौन कौन सी कंपनीज हैं जिसमें मोर देन 90% 75% की शेयर्स ओन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहां देखें तो KIOCL लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, ये सब में 95% से भी ज्यादा शेयर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती है। HMT लिमिटेड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 91%, ITI लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 90%, MMTC लिमिटेड, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ITDC 87% का स्टेक ओन करती है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC 86% का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें स्टेक होल्ड करती है। मजगांव डॉग 84%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 83% का स्टेक है। HUDC हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में 81%। इंडियन बैंक हम लोग हमेशा सुनते हैं, एक अच्छी बैंक, 80% का शेयर होल्ड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसी बहुत सी कंपनी है, अगर हम लोग देखें तो 137 कंपनीज है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट करती है। और भी अच्छी अच्छी कंपनीज है, हम लोग देख सकते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर, भारत डायनामिक में 74%, पंजाब नेशनल बैंक में 73%, कोचिन शिपयार्ड में 73%, रिट्स लिमिटेड में 73%, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन में 67%, IRCTC, कोल इंडिया में 66%, हिंदुस्तान कॉपर में 66%। ये सब जितने भी कंपनीज हम लोग देख रहे हैं ये भारत सरकार की कंपनी है। बैंक ऑफ बड़ौदा 64%, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स जिसे हम लोग भेल कहते हैं उसमें 63%, कैनरा बैंक 62.9%। हम लोग ये देख सकते हैं पहले होल्डिंग ज्यादा थी और किस तरह से कम और ज्यादा हो रही है ये भी हमको देखने मिलता है। कैनरा बैंक में पहले 78.6% का होल्डिंग था, अब ये 62.9% की है। SGVNS लिमिटेड 59%, ऑयल एंड नेचुरल गैस ONGC में 58%, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स 58%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में 57%, महाराष्ट्र टेलीफोन निगम 56%, ऑयल इंडिया में 56%। अब यहाँ पे तो हम लोग ने पहले पूरी बात की, हम लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि कौन बैंक ऑफ इंडिया में आप देख सकते हैं 81%। हम लोग ये देख सकते हैं अच्छी तरह से अब तक जो हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन सी, यहाँ हम लोग देखते हैं NHPC में 71%, मॉयल इंडिया में 53%। अब तक हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी कंपनी में, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में 51%, कौन स्टील अथॉरिटी सेल में 65%। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्वेस्टमेंट है। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनीज में जो ब्रोकर्स है उन्होंने क्या रेटिंग दी है कौन सी कंपनी को और क्या वो बाइंग टारगेट दे रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए ब्रोकर रिपोर्ट्स में समरी में हम लोग जाके तुम लोग ये देख सकते हैं कि ब्रोकर की रेटिंग क्या है और वो टारगेट्स क्या देख रहे हैं। अब यह है हिंदुस्तान एरोनॉटिक, 1700 रुपए का भाव है, 2400 का टारगेट दिया है। ऐसे 5 जो ब्रोकर है, ब्रोकरेज रेटिंग है 5 की, मतलब सबसे ज्यादा रेटिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक को मिला है। फिर इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन IRCTC 591 चल रहा है, इसका टारगेट उन्होंने दिया है 882। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो अभी 480 चल रहा है उसका टारगेट दिया है 622। कोचिन शिपयार्ड 621 रुपीज चल रहा है, इसका टारगेट ब्रोकर्स ने दिया है, 3 ब्रोकर ने अपना एवरेज जो दिया है वो दिया है 340।
ऑयल इंडिया, ऐसे बहुत से, कैनरा बैंक का हम लोग टारगेट देख सकते हैं 291 का है, इसे 5 ब्रोकर ने 5 स्टार रेटिंग दी है। हम लोग ये देख सकते हैं कि बहुत सी कंपनीज को ब्रोकर ने यहाँ पर रेट किया है और उनके टारगेट्स दिए हैं, मतलब ये सिंगल ब्रोकर ने कोई नहीं निकाला है, बहुत से ब्रोकर ने मिलकर ये निकाला है। अब देखें जो इंक्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी कंपनी में अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, तो ये है BEML। और कौन कौन सी कंपनीज में अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है, तो है ONGC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हम लोग इजीली जाके चेक कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन कौन सी कंपनीज है, कितने परसेंट स्टेक है उसमें, और अलग अलग ब्रोकर्स ने क्या क्या टारगेट्स दिए उस कंपनी को लेके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर आप अपने फ्रेंड और रिलेटिव साथ भी शेयर करें कि ये वैल्यूएबल नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।